सतीश को गाजियाबाद आए काफी दिन हो चुके थे, पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। पढ़े लिखे होने के बावजूद उसे कोई कंपनी में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। यहाँ वो अपने दोस्त नीलेश के घर ठहरा हुआ था। आखिर में नीलेश की जान पहचान से सतीश को एक वॉचमैन की नौकरी मिल जाती है, और वो भी मुर्दा घर में, और नाइट ड्यूटी। ये सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए कि नाइट ड्यूटी, वो भी मुर्दा घर के सामने। पर सतीश वैसा नहीं था। वो बेहद ही बहादुर और साहसी था। इन भूत प्रेत की बातों पर वो मानता नहीं था। सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी तो वो मना नहीं करता। मुर्दा घर शहर से थोड़ा बाहर और जंगल के पास था। सतीश की ड्यूटी रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक की थी। सतीश टाइम से थोड़ा पहले ही मुर्दा घर पहुंच जाता है, जहां दिन में ड्यूटी करने वाला वॉचमैन वहीं बैठा था, जो सतीश को देखकर कहता है, अच्छा तुम हो नहीं वॉचमैन? सतीश ने हाँ में सिर हिलाया और वॉचमैन से पूछा, वैसे पुराना वाला वॉचमैन कहाँ गया? ये सुन दिन में ड्यूटी करने वाले वॉचमैन के हाव भाव थोड़े बदल से गए। वो बात को टालते हुए बोला, वो वॉचमैन वो अपने गांव चला गया है। सतीश को उसका ये बर्ताव बेहद अजीब लगा, तो उसने पूछा, अच्छा पर क्यों? वॉचमैन घड़ी की ओर देखता है और कहता है, मेरे जाने का वक्त हो गया, पर सुनो एक चेतावनी देकर जा रहा हूं। रात को अंदर से कोई भी आवाज आए तुम उस पर ध्यान मत देना। वॉचमैन का और क्या काम होता है? सतीश ने पूछा, जिस पर वो वॉचमैन कुछ न बोला और वहां से चला गया। सतीश गेट के बाहर कुर्सी पर बैठ जाता है। धीरे धीरे कर सारे कर्मचारी चले जाते हैं और वहां बचते हैं तो बस लाशें और सतीश। जंगल के पास और शहर से दूर होने की वजह से आसपास का इलाका बेहद सुनसान था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सतीश वहीं बैठा बस आसपास देख रहा था, जहां का माहौल अब दिन के मुकाबले काफी बदल चुका था। सतीश इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। यूं ही बैठे बैठे 12 बज गए। सतीश को हल्की हल्की नींद आने लगी कि तभी एक आवाज से सतीश की सारी नींद उड़ गई। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हंसा हो। सतीश उठा और इधर उधर टॉर्च घुमाकर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद नींद में होने की वजह से उसे वहम हुआ होगा, तो वो चुपचाप बैठ जाता है कि फिर उसे किसी के हंसने की आवाज आती है, और इसी आवाज के साथ अंदर दरवाजा खुलने की आहट होती है। सतीश चौकन्ना हुआ। उसे लगा शायद अंदर कोई घुस गया है। सतीश टॉर्च लेकर अंदर जाता है और अंदर का दृश्य उसे बेहद डरावना लगता है। वैसे उसे डर नहीं लगता था, पर अंदर इतनी लाशें सफेद कपड़ों में लिपटी देख उसकी रूह कांप गई। बेहद अजीब गंध चारों तरफ फैली हुई थी। अपनी नाक पर हाथ रखे वो एक एक कमरे को देखने लगा, पर उसे वहां कोई दिखा नहीं। वो उलझन में पड़ा बाहर की ओर जाने लगा कि एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। सतीश पलटा और आसपास देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था कि तभी साथ वाले रूम से कुछ गिरने की आवाज आई। सतीश कांपते पैरों से अंदर गया और उसने वहां देखा कि एक लाश नीचे गिर गई है। पर कैसे?
वो उसे समझ नहीं आ रहा था। वह उससे लाश की तरफ जाता है, उसे उठाकर वापस रखने के इरादे से, पर जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो दंग रह जाता है। वो लाश एक औरत की थी। नीचे गिरने की वजह से उसके मुंह से कपड़ा हट गया था और उसका मुंह बेहद डरावना था। उसका पूरा चेहरा सड़ चुका था। सतीश डरा और वहां से भागने लगा। बाहर निकलते हुए उसे किसी के उठने की आवाज आई और कदमों की आहट उसकी तरफ आने लगी। सतीश बिना मुड़े सीधा मुर्दा घर से बाहर निकला और हांफते हांफते उसने दरवाजा बंद किया। सतीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी सारी बहादुरी बस उस औरत का चेहरा देख गायब हो गई। अब वो किसी पेड़ के पत्ते की तरह कांप रहा था। सतीश पूरा पसीने से गीला हो चुका था। वो जब जेब से रुमाल निकालकर माथा पोंछता है, उसे फिर आवाज आती है और ये आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर कोई तोड़फोड़ कर रहा हो। सतीश में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वापस अंदर जा सके, तो वो सोचता है कि बाहर खिड़कियों से देख लेता हूं। हो सकता है कि कोई चोर घुसा हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। वो डरते हुए एक एक करके सब कमरों की खिड़कियों से टॉर्च अंदर मारता और देखने की कोशिश करता कि आखिर क्या हो रहा है अंदर। ऐसे ही देखते देखते वो उस कमरे की खिड़की के पास पहुंचा जहां उसने वो गिरी हुई लाश देखी थी। वो उस खिड़की से अंदर टॉर्च मारते हुए इधर उधर देख रहा था, पर उसे वहां कोई नहीं दिख रहा था। पर एक चीज उसे अजीब लग रही थी। जो लाश उसने नीचे गिरी हुई देखी थी वो अब वहां नहीं थी। वहां बस सफेद चद्दर पड़ी थी, जिसे देख सतीश बेहद चौंक गया कि आखिर लाश गई कहां। वो देख ही रहा था कि एकदम से खिड़की पर किसी ने हाथ रखा। सतीश पीछे की ओर हुआ। अभी वो उस खिड़की की तरफ देख ही रहा था कि एकदम से कोई औरत खिड़की के शीशे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। अजीब तरह से हंसते हुए वो बार बार खिड़की पर हाथ मार रही थी और सतीश को ही घूर रही थी। सतीश ने उस औरत के चेहरे पर टॉर्च मारी और जो उसने देखा उससे एक पल के लिए उसका शरीर वही जाम हो गया। ये वही लाश थी जो कुछ देर पहले उस कमरे में नीचे गिर गई थी। वही डरावना चेहरा जिसे सतीश भुला नहीं पा रहा था। सतीश किसी न किसी तरह हिम्मत जुटाता है और वहां से भाग जाता है। सतीश के सामने वही चेहरा बार बार घूम रहा था। वो बेहद डरा हुआ था। वो चुपचाप उसी कुर्सी पर बैठ जाता है, पर पूरी रात से आवाजें आती रहती हैं, कभी किसी के हंसने की तो कभी रोने की। पूरी रात ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस मुर्दा घर में तोड़ फोड़ कर रहा हो, यहाँ से वहां दौड़ रहा हो और लाशों को एक जगह से दूसरी जगह फेंक रहा हो। जैसे तैसे करके वो डरावनी रात कटी और सुबह होते ही सतीश की सांस में सांस आई। वो बस वहां से जाना चाहता था। ठीक 6 बजे वो दूसरा वॉचमैन आया और वो सतीश का चेहरा देख समझ गया कि रात को इसके साथ कुछ न कुछ हुआ है। वो सतीश से कहता है, कहा था ना अंदर मत जाना, बस यही बैठे रहना। सतीश डरते हुए कहने लगा, अब मैं नहीं करूंगा ये नौकरी, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। और इतना कहते ही सतीश वहां से भाग गया। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी।